लोगों का कहना है सूरज प्रीति का मामला ट्रेंड में चल रहा है। हमारा कहना है सूरज प्रीति का मामला ट्रेंड नहीं पकड़ा है। सूरज प्रीति की लड़ाई पिटाई, सूरज के हाथ की पिटाई जो है, कुटाई जो है, बॉक्सिंग जो है, वो ट्रेंड पकड़ लिया है। क्योंकि अकेला सूरज एक महबूबा का रक्षा करते हुए कोई टच ना करे उसको, और 3-4 आदमी को अकेला पकड़ के दे धराधर ढिसुम ढिसुम कर देता है। उसका ये कुटाई हाथ का बॉक्सिंग ट्रेंड में चला गया है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सूरज प्रीति का मामला नहीं, लड़ाई ट्रेंड में पकड़ लिया। ट्रेंड में इतना पकड़ लिया है, कभी कभी कहते हैं ना, रोल अदा कर रील बनाते बनाते हम रियल ही कर गुजरते हैं। ऐसा ही कुछ इसके साथ हो रहा है धीरे धीरे। अब तक सूरज प्रीति सोच रही थी कि हमारा सूरज थोड़ा सा शूटिंग बूटिंग करके लौट के चला आएगा हमारे पास, लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे मामला गुल पकड़ लिया। क्योंकि बीच में एक महबूबा थी, एक लड़की थी। बार बार किसी लड़की का स्पर्श होना किसी लड़का के लिए बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि लड़की जो है आग होती है। आपने तो शुरू कर दिया इस घटना को, कहानी शुरू करवा दिया, लेकिन इस कहानी का अंजाम आपने नहीं सोचा। और आगे में सामने से किसी महिला के, किसी लड़की के कंधे पे हमारा पति जब हाथ दे तो भला उस पत्नी को बर्दाश्त होगा? प्रीति को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरा हाइपर हो जाती है। इतनी पिटाई, इतनी लड़ाई धुनाई हुई कि मामला अब जाने वाला है प्रशासन में। मामला प्रशासन में गया या नहीं गया ये हमें क्लियर पता नहीं है, लेकिन हमें कानून का पता है। यहाँ पे सूरज बाबू का आप लोगों ने देखा होगा, बड़े ही बिंदास थे, लेकिन आज की एक वीडियो में थोड़ा सा सहमे हुए थे, थोड़ा सा जिसे बोला जाता है। क्योंकि उन्होंने एक ही गलती जो की है, बहुत बेबुनियाद गलती। क्योंकि आप जब किसी महिला को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है सर जी, तो किसी महिला को पीटने का आपको हक भी नहीं है। उसमें भी उस महिला को आपने पीट दिया है, धून दिया है। वो लोग अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाए तो क्या हुआ? आपने तो डाला है ना, आपकी वीडियो डाउनलोड कर दी गई होगी, तो आप फंसे भाई साहब। इनका कहना है कि हम कानून से नहीं फंसेंगे। बिल्कुल भी हमारा भी कहना है सूरज बाबू, आप कानून से नहीं फंसेंगे। क्योंकि कानून के आधार पे शादी के बाद ही पति बनते हैं, और शादी के बाद ही पति फंसता है। जब पिछले साल शादी की गई थी मंदिर में, उस शादी को प्रैंक माना गया था। प्रीति भी बताई थी कि पब्लिक पसंद करती है ऐसी वीडियो को, तो हम लोग ऐसा वीडियो लेकर के प्रैंक किए थे पब्लिक के साथ में। तो जब शादी हुई ही नहीं तो इस पत्नी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मानता नहीं है। इस आधार पे सूरज पे कोई दफा नहीं लग सकता है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो जुर्म किया है इतना बड़ा, जो सबकी धुनाई जो की है, इसके तहत धारा लग सकता है। और आप जो जाकर के बोलेंगे वहां पे कि हमारा प्यार था, तो प्यार इजहार इन सब चीज का हमें नहीं लगता है वहां पे कोई वैल्यू होता है। दोनों लड़का लड़की दोनों अगर बोल देते हैं कि हम प्यार किए हैं, तो शादी करा दी जाती है। प्रशासन में, कानून में, समाज में, कहीं भी लोग खड़े होकर शादी करवा देंगे। अब लड़की बोलेगी हम प्यार किए हैं, लड़का बोलेगा हम प्यार किए ही नहीं हैं, तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। जो कि पिछले दिनों वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, प्रीति जी कहीं कॉल पे बात करके बता रही थी कि हम थाना पे गए दीदी, वहां पे बोला गया कि सब प्यार जब की थी तो हमसे पूछने आई थी, शादी की है जो हम कोई दफा लगाएंगे या FIR होगा। तो इसलिए कानून की मानी जाए तो सूरज यहाँ पे बरी होते हुए नजर आते हैं, जिसका कि वो बखूबी फायदा उठाते हैं। तब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है सूरज से, क्या आप मर्द के नाम पे कलंक हैं? क्योंकि आज की वीडियो में उन्होंने बोला है, हमने सोचा गरीब घर की लड़की है, थोड़ा सहारा दे देते हैं। क्या गरीब घर की लड़की समझ के आपने इज्जत की धज्जी उड़ा दी? इज्जत की धज्जी उड़ा दी। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वजह क्या है कि वो उसकी माँ को लगा के गाली दी, तो आप भी पहले उनकी माँ को लगा के गाली दिए। पहले उनकी माँ का आप कह रहे हैं सम्मान की बात। भाई साहब, आप कर रहे हैं सूरज बाबू, आप किस सम्मान की बात करते हैं? और सबसे पहले ये मास्टर माइंड गेम प्लानिंग था सूरज बाबू। यहाँ पे गलती सूरज बाबू की 100% है, लेकिन कानून के आधार पे ये बड़ी हैं। ये अंदर बहुत संभल के शुरू से ही प्रीति के साथ चलते थे, लेकिन अगर इधर से फंसाया जाए तो ये फंस भी सकते हैं। क्योंकि जब आपको गाली दी गई तो
गाली देते ही ये लड़की आपके बीच में कैसे कूद जाती है? इसका मतलब साफ साफ है सूरज जी का पहले से सेटिंग था। वो इंतजार कर रहे थे। कहते हैं ना, जब मर्द को कोई गैर लड़की पसंद आ जाती है, शादीशुदा मर्द को भी पसंद आ जाती है, तो घर का सब्जी, पहले सब्जी में टेस्ट उसे पता नहीं लगता है, सब्जी का टेस्ट उसका बिगड़ जाता है। वो गाली गलौज करने लगता है पत्नी के साथ कि सब्जी तुमने अच्छा नहीं बनाया, थाली फेंक के निकल जाता है, क्योंकि उसको बाहर वाली का खाना है, सब्जी बाहर वाली के पास जाना रहता है। तो ऐसा ही कुछ सूरज जी का चल रहा होगा पहले से चक्कर, क्योंकि इतना जल्दी कोई लड़की तैयार नहीं हो सकती। आज हम पति को गाली देंगे और बाहर निकलते ही पति के साथ एक लड़की सेटिंग कर लेगी, ये अपने दिमाग में भी धंसने वाली बात नहीं है। कुछ चीजें हैं जो दुनिया स्क्रिप्ट मानती है, लेकिन अब जो है मामला बहुत गहरा हो गया है, इतना गहरा हो गया कि एक लड़की का जिंदगी बर्बाद हो गया है, वो भी सूरज जी के तरफ से। लोगों का कहना है, ये सब भी स्क्रिप्ट है, लोगों का कहना है कि घूंघट आराम से खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, सवाल है। अगर उस लड़की की घूंघट खींच ली जाती है, तो अगर सूरज नहीं रखेगा उस लड़की को, तो फिर उस लड़की पे प्रॉब्लम हो जाएगा, उस लड़की का शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज को सोच कर वहां पर थर्ड पर्सन आदमी जो है वो घूंघट खींचने नहीं दे रहे हैं। और अब जो मामला चल रहा है, अब तक जो चल रहा था, स्क्रिप्ट चल रहा था, कहते हैं ना, कभी कभी ड्रामा करते करते हम हद से आगे गुजर जाते हैं कि हमारे जान पे खतरा हो जाता है। जिस तरह की आप पिछले दिन देखे थे मालती चौहान का मैटर को लेके, पति पत्नी बार बार लड़ाई करते थे। हम लोगों का कहना होता था, अरे साला ये तो व्यूज के लिए करता है। व्यूज में जब रियल हो गया और वो मालती चिल्लाती रही कि हमारा मजाक मत बनाए, हमारा मजाक मत बनाइए, आप लोग वीडियो मत बनाइए, हमारे साथ रियल हो रहा है, लेकिन दुनिया मानने के लिए तैयार कहाँ थी। दुनिया साफ बोलती थी कि आप लोग ड्रामेबाज हैं, डॉलर बन रहा है आप लोगों का। करते करते उनकी जान चली गई। तब अचानक से झटका लगा कि अरे ये तो रियल सच में था मालती जी के साथ। ऐसा ही प्रीति जी के साथ ऐसा कुछ हो न जाए, इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए प्रीति जी को, और सूरज को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारे सरकार को गुजारिश पहल करना चाहिए इस चीज पे, क्योंकि देखिए, एक प्रीति का जिंदगी इसने बर्बाद कर दिया। अगर ये अपनाता नहीं है तो ये बर्बाद कर दिया जिंदगी। बात की जाती है पब्लिक सिटी में, बात की जाती है उनके माँ बाप कहाँ है, तो माँ बाप नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। दोनों अपने मन के बड़े हैं, बहुत मन चले इस इंसान है, सूरज भी और प्रीति भी, क्योंकि अपने मनमानी से ये लोग ड्रामा करते हैं, तो उसमें गार्जियन आकर के अपना छीछा लेदर नहीं करवाएंगे। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन छीछा लेदर ज्यादा हो जाता है किसी भी मामले में। इनका भी मैटर जब सोशल मीडिया, अब तक मीडिया वाले तो आ गए, टपक गए, लेकिन अब तक ये लोग प्रशासन के पास नहीं पहुंचे हैं। आज की डेट थी, क्या पता आज ये लोग गए हैं या नहीं गए। फिलहाल सूरज बाबू अपनी महबूबा को लेकर के गायब हैं, क्योंकि उनके घूंघट को खींचने के लिए सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब हमें नहीं लगता है उनका घूंघट उठाना जायज नहीं होगा, क्योंकि अब आ गई है आर पार की लड़ाई। लेकिन इस मामले में सूरज बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत हैं सूरज जी की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक गाली की इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। जो इंसान खुद 100 गाली दे रहा है पत्नी को, किसने नहीं देखा, कौन नहीं जानता है। जो इंसान खुद 100 गाली देता है, अगर आप 100 थाप पत्नी को मारिएगा, वो पत्नी एक बार पलटवार करेगी। मारते मारते हाथ छोड़ते छोड़ते हाथ छोड़वाना भी आपने शुरू करवा लिया था शुरू से ही। तो प्यार मोहब्बत जब प्यार में चल रहा था तो चलने देते। बार बार लड़की का जिंदगी, वो उस लड़की को क्या भरोसा है, दुनिया को क्या भरोसा है अब उस लड़की का कि आप इज्जत करिएगा। आपके पास शायद नारी का, जिस माँ के लिए लड़ाई करते हैं ना, नारी मान सम्मान क्या चीज होता है वो चीज आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है। माँ की सम्मान की आप बात करते हैं, क्या सम्मान किया आपने माँ का? माँ का अगर आपको सम्मान होता ना, तो किसी लड़की से आप प्यार न किए होते, है ना। आपने जितना ड्रामा किया है ना, क्या आप माँ का मान सम्मान जरा सा भी आपको फिक्र नहीं है। बस फिक्र हमें लगता है कि आपको लत लग गई है नई नई लड़की खिलाने का, है ना। आपको लत लग गया है, सूरज बाबू को लत लग चुका है नई नई लड़की अपनी लाइफ में लाने का। हम भगवान से प्रे करेंगे सूरज जी का माइंड जो है ना सेट हो जाए, क्योंकि आपकी जोड़ी जनता जनार्दन, हमारी पब्लिक सिटी में आपकी जोड़ी सूरज प्रीति की जोड़ी को देखना लोग पसंद किए थे, ना कि गैरों के साथ देखना पसंद करेंगे।
अगर प्रीति बर्बाद हो रही है, हमें नहीं लगता प्रीति बर्बाद होगी। अगर प्रीति को आप छोड़ दिए तो आप पक्का बर्बाद हो जाएंगे। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। आप लोगों की इस पे क्या राय है? क्या सूरज प्रीति को छोड़ के संपूर्ण हो सकते हैं या अधूरे रह जाएंगे? क्योंकि सूरज प्रीति की ही जोड़ी पब्लिक पसंद की थी, तो इसलिए सूरज प्रीति की ही जोड़ी को लोग देखना चाहेंगे और अंतिम ताकत लगा देंगे कि दोनों एक हो जाएं। हमारी भगवान से प्रे है, प्रार्थना है कि दोनों फिर से एक हो जाएं। और सूरज जी, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, सब लड़की एक जैसी ही मिलेगी। इससे भी खतरनाक वो लड़की आपके पास घूंघट के नीचे, अभी घूंघट के नीचे है। घूंघट जिस दिन उठा के फेंकेगी ना, उस दिन कलेजे पे चढ़ के बैठेगी डायरेक्ट। शायद उस समय आप पछताइएगा प्रीति के लिए। तो इसलिए अभी प्रीति जी से आप मिलन कर लीजिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जी, अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।